दोस्तों, महाशिवरात्रि मनाने के दो कारण बताए जाते हैं। पहला ये कि इस दिन भगवान शंकर की शादी हुई थी। दूसरा ये कि ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए थे। आपको शिव पुराण की उस कथा की ओर ले चलते हैं जिसमें शिवजी के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की इस कथा को सुनना और पढ़ना बड़ा ही पुण्यदायी होता है। साथ ही यह शिव भक्तों को रोमांचित और आनंदित भी करता है। भगवान शिव और माता पार्वती की शादी एक भव्य आयोजन था। क्योंकि पार्वती एक राजकुमारी थी, इसलिए क्षेत्र के सभी बड़े लोग, राजा और रानियां, देवी और देवता, हर कोई इस विवाह में पहुंचे। और फिर आए दूल्हे के रूप में महादेव, नंदी पर विराजमान, जटाधारी, मटमैले बाल, सिर से पांव तक राख में लिपटे हुए, ताजा बाघ की खाल पहने हुए, गले में नाग की माला धारण किए हुए। कहते हैं कि शिवजी की बारात में हर तरह के लोग, गण, देवता, दानव, दैत्य आदि थे। शिव पशुपति हैं, मतलब सभी जीवों के देवता भी हैं। तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहां तक कि भूत, पिशाच और बेताल भी उनकी बारात में मग्न होकर नाच रहे थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद से मगन हो रहा था। हर तरफ शिवजी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू मां देवी मैनावती अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैनावती पहुंची तो शिवजी का रूप देखकर चकरा गई। और उस पर शिवजी की लीला देखिए। शिवजी के नाग ने फुफकार मारना शुरू कर दिया। तेज हवा से सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। मैनावती वहीं अचेत होकर गिर गईं। उन्हें होश आया तो उन्होंने शिवजी के साथ अपनी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैनावती ने कहा कि देवी पार्वती को बागंबरधारी, भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिव लीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिवजी से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासे में गई जहां शिवजी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपका मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो, इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिवजी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा ने मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैनावती ने जब शिवजी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिवजी के विवाह की तैयारी करने लगी। अब विवाह मंडप पर शिवजी पहुंचे और विवाह आरंभ होने वाला था। विवाह के दौरान वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होती है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। परंतु जब शिवजी की वंशावली के बखान करने की बारी आई तो सभी चुप हो गए। कोई उनके वंश के बारे में बता ही नहीं रहा था। इस पर वहां स्थित समाज ये कहने लगा कि ये कैसा दूल्हा है जिसका कोई वंश ही नहीं है, इनके माता पिता का पता ही नहीं है। तभी नारद ऋषि ने आगे बढ़कर अपने एक तारे को बजाया। ध्वनि आई, लोग पूछने लगे, तुम ये एक तारा क्यों बजा रहे हो? नारद जी ने कहा, यह इनकी पहचान है। इनका कोई पिता नहीं है, कोई मां नहीं है। लोगों ने पूछा, तो क्या आधार है इनका? एक तारा फिर बजा।
नारद जी ने कहा, आधार ध्वनि है, गूंज है। गूंज से ही जन्मे हैं ये जगत के पिता हैं। इनका कोई पिता नहीं, कोई वंश और कोई वंशावली नहीं। भोलेनाथ अजन्मे हैं, स्वयंभू है। फिर ब्रह्मा जी पुरोहित बने और देवी पार्वती की ओर से भगवान विष्णु उनके भाई बने और शिवजी का विवाह संपन्न करवाया।